बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी माई के लिए क्या हाल चाल है। अच्छा जनाब, कोरियन कौम वो कौम है जो बुढ़ापे को मात दे चुकी है। अगर आप उनकी औरतों को गौर से देखें तो 50 साल की उम्र में सिर्फ 20 या 25 की नज़र आती हैं, और अगर उन्हें 70-80 साल की उम्र में देखें तो वो हद 40 या 50 साल की नज़र आएंगी। ना ही उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ हैं, ना ही उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं। जिल्द उनकी शीशे की तरह साफ, शफाफ और चमकदार। बाल रेशम की तरह नरम, मुलायम, काले, घने और लंबे होते हैं। इनकी औरतों के जिस्म को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको खुद तराशा गया हो, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हमारी पाकिस्तानी औरतों की तरह, ना तो कहीं से ज़्यादा ना तो कहीं से कम। मेरी प्यारी माई के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी इस खूबसूरती का राज इनके सिर्फ खाने पीने में छुपा है, तो जैसा कि हम पाकिस्तानियों की आदत है कि खाना खाते वक्त हम मोबाइल देखते हैं या साथ में कोई और काम किए जाते हैं, लेकिन कोरियन लोग कॉन्शियस ईटिंग करते हैं। ये जिस वक्त खाना खाते हैं उस वक्त ये कोई और मूवमेंट नहीं करते और ना ही वो मोबाइल देखते हैं। पूरे का पूरा वो खाने पर फोकस करते हैं। और दूसरी चीज़, पोर्शन में खाना खाना। एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना नहीं खाना। यानी कि अगर आप नाश्ता करने लगे तो आपने 2 पराठे, साथ में 2 अंडे और 1 कप चाय का आपने चढ़ा लिया। नहीं, आपने अपने खाने को बैलेंस लेके चलना है। याद रखें, खाना वो होना चाहिए कि आपकी प्लेट में कार्ब्स भी हों, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो, लेकिन सिर्फ इतना कि आपकी भूख बाकी रह जाए। आपने किसी भी एक टाइम पर पेट भर कर खाना नहीं खाना। देखा जाए तो हमारे मज़हब में भी तो यही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया कि हमें पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा भूख रख कर खाना खाना चाहिए। याद रखें, पोर्शंस में खाना खाना शुरू करें। आप जो खाएंगे वही आपके चेहरे पर और जिस्म पर नज़र आएगा। आपके तमाम के तमाम स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ और हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ सब ठीक हो जाएंगे और जिस्म का तनासुब भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जैसे हम पाकिस्तानी लोग मछली का इस्तेमाल या किसी भी सी फूड का इस्तेमाल या तो फिर सर्दियों में करते हैं तो या फिर किसी भी स्पेशल मौके पर किया जाता है, जबकि देखा जाए तो कोरियन लोग इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा रखते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। ये आपके दिल की नालियों के अंदर चर्बी को जमा नहीं होने देते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप अपने दाएं बाएं देखें तो हमारे दरमियान बहुत सारे लोग दिल के मरीज़ नजर आते हैं, या फिर कई लोगों को सुना जाता है कि जी वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी। हमारे मुल्क में ज़्यादातर डेथ ही हार्ट अटैक से हो रही है, चूँकि कोरियन कौम अपनी डाइट के अंदर सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है और वो इनको मोस्टली बॉयल करके खाते हैं। वो किसी भी किस्म का तेल या घी इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगाते। उनकी पहली कोशिश यही होती है कि उनके खाने के अंदर तेल की मिकदार कम से कम हो। यही वजह है कि उनके अंदर कोरियन में दिल की बीमारियां बहुत कम होती हैं और मोटापा तो ना होने के बराबर है। बहुत ही कम कोरियन लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो मोटे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं। स्टीमिंग, बॉयलिंग, एयर फ्राइंग, जिसमें कम से कम तेल और घी का इस्तेमाल हो, और चीज़ की ग़िज़ाइयत उतनी ही है जितनी कि वो पकने से पहले थी। जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो उसको घी में डालकर भून भून कर उसकी अच्छी भली चीज़ का हशर कर दिया जाता है। तभी तो हमारे यहाँ हर दूसरा इंसान आपको मोटा भी नज़र आएगा और दिल का मरीज़ भी नज़र आएगा। और मेरी प्यारी माई के लिए साथ ही साथ उनके खाने में ताज़ा सलाद भी लाजमी मौजूद होता है। वो ताज़ा सब्जियों के सलाद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाते हैं, जो कि होना भी चाहिए। इससे उनका पेट भी भरा भरा रहता है और इसमें ऐसी कोई कैलोरीज नहीं होती जो कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाए। फिर आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, चॉपस्टिक ईटिंग। आपने देखा होगा कोरियन, जापानी या चाइनीज़ लोग खाते वक्त चॉपस्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके घरों में चम्मच शायद ना होने के बराबर हो, क्योंकि चॉपस्टिक से खाना खाने से इंसान माइंडफुल रहता है और आपका पोर्शन भी कंट्रोल में रहता है। आप एक ही मर्तबा में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। और मेरी प्यारी माई के लिए इस तरह से आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। याद रखें, खाना जितना आहिस्ता आहिस्ता, माइंडफुली और चबा चबा कर खाएंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मेरी प्यारी माई के लिए देखा जाए तो यही चीज़ें हमें इस्लाम भी सिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाओ, चबा कर खाओ और कभी भी एक वक्त में पेट को फुल भर कर मत खाओ। मेरी प्यारी माई के लिए उसके बाद आता है स्पेसिफाइड टाइम ऑफ ईटिंग। कोरियंस लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि उन्हें जब भी भूख लगी तभी खाना खा लिया।
नहीं, उनका ईटिंग का एक मखसूस टाइम फिक्स होता है। अगर उन्होंने दिन में 3 बार खाना खाना है या उन्होंने 5 बार खाना खाना है तो उन्होंने उसी टाइम पर खाना खाना है। उसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोरियंस लोग खाना खाने के बाद हमारी तरह खाने के बाद चाय नहीं पीते, बल्कि वो नीम गर्म पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे आपका हाजमा भी बेहतर रहता है और आपकी गट हेल्थ भी बेहतर रहती है। देखा जाए तो वो अपने मेहमानों को भी गर्म पानी में पुदीने के पत्ते ही डालकर पका कर देते हैं। हमारी तरह वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मेहमानों के अंदर नहीं भर्ती कर देते, जो कि मेहमानों की सेहत के लिए और उनकी अपनी सेहत के लिए बेहतर होता है। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, और चाय भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसमें कैफ़ीन वगैरह होता है। हमें तो डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं कि आप इसको मत इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं छोड़ते। मेरी प्यारी माइकल, अगर आपने कभी नोट किया तो आप देखेंगे कि कोरियंस के अंदर साइकिलिंग और वॉकिंग का भी कल्चर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इंसान वॉक करता है उतनी ज़्यादा उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बेहतर रहती है। और हम पाकिस्तानियों को देखें तो अगर हमने 2 कदम भी चलना है तो ये गली की नुक्कड़ तक भी जाना है तो कहेंगे चलो जी मोटरसाइकिल ही निकाल लो, या फिर वो किसी दोस्त के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चले जाएंगे कि कहीं उनको अपने पैर ही ना हिलाने पड़ जाएं। लेकिन देखा जाए तो कोरियन कौम इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करती है कि अपनी लेग्स को मूव करना है, ना कि उन्होंने हर वक्त अपनी व्हीकल को ही मूव अराउंड करवाना है। जितना फिज़िकल एक्टिव रहोगे उतनी ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को आराम पसंद और सहल बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और फिर आपको मोटापा भी आएगा। और मोटापा तो वैसे भी बीमारियों की जड़ होता है, और मोटे होने की वजह से आप अपनी उम्र से भी बड़े लगना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहेंगी कि अरे वो मुझे आंटी कह रहे हैं। आंटी वाली हरकतें तो आप खुद करेंगी। मेरी प्यारी माइकल, याद रखो, सिर्फ चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से बच जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर आप देखिएगा कि आप कोरियन से ज़्यादा प्यारी हैं और ख़ूबसूरत हैं। आप मेरी इन बातों पर ध्यान दें और देखें कि मैंने आपको क्या बात कही है। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी वाली बात अच्छी लगी है। चलें अब मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।